ये चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 सेक्शन 3 इसको डिस्कस करते हैं। इस चैप्टर का नाम है फंक्शन इन मॉडल। क्या क्या डिस्कस करेंगे वो देखिए। इस सेक्शन 1.3 में हमने न्यू फंक्शन फ्रॉम ओल्ड फंक्शन, यानी फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ओल्ड फंक्शन है, फॉर एग्जांपल y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक हो गया। अब इससे हम एक और फंक्शन बनाते हैं। एक फंक्शन और किस तरह बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने उसको y1 नाम दिया, या तो मैं इसमें कुछ ऐड करूँगा या सब्ट्रैक्ट करूँगा, ठीक हो गया। या इसके x में प्लस माइनस सी भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये इसके न्यू फंक्शन बने, ठीक है। ये मैंने इससे बनाया। तो जस्ट इस फंक्शन को देख के मैंने इसके ग्राफ भी बनाने हैं और इसके डोमेन वगैरह भी डिस्कस करने हैं। इस सेक्शन में मेरा सारा फोकस इसी की। अब देखिए किस तरह हम या तो हम देखिए फॉर एग्जांपल आपका y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, या इस फंक्शन में हम रिफ्लेक्शन लेके आएंगे। तो जब रिफ्लेक्शन होगी तो न्यू फंक्शन बनेगा, या इसमें मैं स्ट्रेचिंग लेके आऊँगा तब भी मैं इसे न्यू फंक्शन बना सकता हूँ, या रिफ्लेक्ट करूँगा, अच्छा, या शिफ्टिंग करूँगा। इससे मैं इन तीन तरीक़ों से डिफरेंट फंक्शन, ये ओल्ड फंक्शन था फॉर एग्जांपल, ये तीन तरीके अपना के मैं इससे डिफरेंट फंक्शन बना सकता हूँ। तो वो क्या बनते हैं, न्यू फंक्शन बन सकते हैं। या इस तरह भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल आपको टू पेयर ऑफ फंक्शन बने, फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स, अब सेकंड पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स से जी ऑफ एक्स है, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाइड करो, यानी डॉट कर दो, इनको डिवाइड कर दो, ठीक है। इनकी कंपोजिशन ले लो, नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे। ये भी इस तरह भी मैं न्यू फंक्शन को क्या कर सकता हूँ, बना सकता हूँ। दो फंक्शन के सम और डिफरेंट से, ये दोनों क्या फंक्शन थे, फॉर एग्जांपल ओल्ड फंक्शन थे। यहाँ पे हमारा सारा रोल यही होगा, ठीक। अब देखिए, अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन किस तरह करते हैं। एक जनरल मिसाल लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपके सामने एक करो है, यानी एक फंक्शन है। अब देखिए ये करो मैं अब इस तरह कर सकता हूँ कि इसको नीचे भी लेके आ सकता हूँ, सर्टियन वो चेंज करके, इस ओरिजिनल में सर्टन चेंज करके, सर्टियन चेंज, ओके, इसको लेके आ सकते हैं। ये इसी को थोड़ा इधर भी लेके जा सकते हैं, फॉर एग्जांपल इधर आ गया, ये भी सर्टियन चेंज कर सकते हैं, या इसको इस साइड पे भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ डाइवर्जन में इसको दे सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए ओरिजिनल से क्या बनाने, डिफरेंट फंक्शन बनाने हैं। अब देखिए, अब ट्रांसलेशन कैसे कहते हैं। अब देखिए पहले पॉइंट को देखिए। पहले पॉइंट फॉर एग्जांपल सी ए आपका एक पॉजिटिव नंबर है, यानी ग्रेटर देन 0 है। आपका ओल्ड फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ये आपका ओल्ड फंक्शन है, ओके, ये आपका ओल्ड फंक्शन हो गया। इसे न्यू बनाते हैं। न्यू किस तरह मैं बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने उसको y1 नाम दिया, ACC को ऐड करके, ये इसका न्यू फंक्शन बनाया। अब देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं ओल्ड की बात करूँ, फॉर एग्जांपल ओल्ड का ग्राफ यहाँ पे था, यानी ये ग्राफ था y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का, लेकिन इस न्यू का ग्राफ इसी प्लस सी के मुताबिक थोड़ा इससे ऊपर जाएगा। फॉर एग्जांपल इधर मैंने सी ऐड किया तो इसका ग्राफ थोड़ा ऊपर हो जाएगा, ठीक है। अगर कहीं और जगह पे था तो थोड़ा सा उससे क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। ये इसका बेसिक मतलब है फर्स्ट पॉइंट का। इसकी वजह क्या होगी, क्योंकि जो आपका एफ ऑफ एक्स है ये बेसिकली वाई कोऑर्डिनेट है। क्या कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट। इसमें आपने सी ऐड किया, इसका मतलब है कि वाई कोऑर्डिनेट में जब सी ऐड होगा तो वो अपने कोऑर्डिनेट से ज़्यादा हो जाएगा।
तो इस वजह से वाई कोऑर्डिनेट में इंक्रीज आएगी। अब दूसरा पॉइंट, अभी इस पॉइंट की तरफ आते हैं। फॉर एग्जांपल आपका एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स, आपका एक फंक्शन है एफ इंटू एक्स माइनस सी ग्रेटर देन 0, ये आपका फंक्शन है। The value of g at x is the same as the value of f at x minus c। इसका मतलब ये बना कि इसको मैं इस तरह क्लियर करता हूँ। ये दो फंक्शन बनाते हैं, एक बल्कि इस तरह कर लेते हैं, ये जी एक्स है, ये आपका एफ ऑफ एक्स है। इसी में एक्स में मैं पुट करता हूँ कुछ इस तरह से एक्स माइनस सी। अब देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू में दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। इसका बेसिक मतलब ये था इस पॉइंट का। आसान सा रिजल्ट है। अब हमें आसानी से क्लियर हो जाएगा। ओके, पहले देखें, ये आपका C है, ये आपका y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। ठीक हो गया, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। लेकिन पहले मैं इसको ये इज इक्वल टू वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स सी का ग्राफ ये आपके सामने आ गया। ठीक हो गया, ये आपका। जब आप इससे न्यू फंक्शन बनाते हो एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक हो गया, तब ये क्या हो जाता है, देखिए ये इधर था ना, तो ये थोड़ा ऊपर हो जाता है। कितना चेंज इसमें हो जाता है, सी ऐड हो जाता है, तो ये इससे ऊपर आ जाएगा। तो ये इसका ग्राफ होगा, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, जिसका ग्राफ चला जाएगा ऊपर। अब देखिए, अब देखिए दोबारा देखिए, ये केस मैंने डिस्कस किया, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसमें एक c ऐड कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, c को ऐड कर देते हैं। बल्कि नो, पहले इस तरह करते हैं कि इधर प्लस सी था, अब इसको माइनस कर देते हैं। अब क्या होगा, ये y2 में नाम दिया। अब जब एफ ऑफ एक्स माइनस सी होगा तो ये ओरिजिनल यहाँ पे था, अब ये इससे नीचे चला जाएगा। आप देख सकते हैं कि इधर नीचे चला आ गया। देखिए ये एफ ऑफ एक्स प्लस सी का ग्राफ है, ये नीचे आ गया एफ ऑफ एक्स माइनस सी, ये ओके हो गया। अब देखिए ये ओरिजिनल ग्राफ है। जब आप ओरिजिनल क्या था, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था। जब इसे आप फॉर एग्जांपल y3 बनाते हो कुछ इस तरह से x माइनस सी, तो ये जो था ये इसके राइट में चला जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये इसके किस में चला जाएगा, राइट साइड में। ओके, अब देखिए आगे, अगर y इक्वल टू क्या था, एफ ऑफ एक्स था, इसे एक न्यू बनाते हैं y4, वो क्या कर लेते हैं x प्लस सी। अब ये इसके लेफ्ट में चला जाएगा। आप देख सकते हैं ये इसका क्या ग्राफ बना। आसान सी कैलकुलेशन है।